नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में। यानी कि सरकार ने विधवाओं और अविवाहित पुरुषों के लिए 5,000 रुपये महीने की एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत आप लोगों को 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा अगर आप विधवा महिला हैं या फिर अभी आप अविवाहित पुरुष हैं। सभी के लिए ये योजना शुरू की गई है। क्या पूरी जानकारी है, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है जिसके तहत आपको पेंशन दी जाएगी, पूरा अपडेट आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। सबसे पहले बात करें ब्रेकिंग न्यूज़ की, यानी कि हर साल सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। इनमें विधवा पेंशन योजना और अविवाहित पुरुष पेंशन योजना काफ़ी चर्चित है। हाल ही में खबर आई है कि सरकार अब विधवा महिलाओं और अविवाहित पुरुषों को हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन देने वाली है। इस खबर के बाद लाखों लोगों की उम्मीद जग गई है, खासकर उन परिवारों को जहां कमाने वाला कोई नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है, ऐसे लोगों को आर्थिक सहारा देना रखा गया है जो समाज में अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। विधवा महिलाएं और अविवाहित पुरुष, खास करके बुजुर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर लोग, कई बार जीवन में बुनियादी जरूरतें भी पूरी आप लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी क्या है, पात्रता क्या रखी गई है और साथ में आप लोग इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज कौन से होने चाहिए, ठीक है। और साथ में लाभ और इससे जुड़ी सभी जानकारियों के सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें विडो एंड अनमैरिड मेल पेंशन स्कीम, यानी जो विधवा महिलाओं और अनमैरिड यानी जो अविवाहित पुरुषों के लिए जो पेंशन स्कीम चलाई जा रही है, उसका ओवरव्यू आप लोग देख पा रहे होंगे। इस ओवरव्यू के माध्यम से पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। योजना का जो नाम है वो है विधवा और अविवाहित पुरुष पेंशन योजना। पेंशन राशि की बात करें तो 5,000 रुपये प्रति माह, कुछ राज्यों में 2,750 रुपये यानी 2,750 रुपये भी दिया जा सकता है। यानी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग है। पेंशन की बात करें तो 5,000 रुपये रखा गया प्रति माह, लेकिन हर राज्य के हिसाब से अलग अलग आपको पेंशन मिल सकती है। लाभार्थी वर्ग की बात करें तो विधवा महिलाएं और अविवाहित पुरुष विधुर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा यानी 40 से 45 वर्ष राज्य के अनुसार रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है, कुछ योजनाओं में 60 वर्ष रखी गई है। अब बात करते हैं वार्षिक आय सीमा। तो वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपये, कुछ राज्यों में 3 लाख रुपए तक भी रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप उसका आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आपको एक जगह लिख कर रख लेना है। आधार, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और साथ में एक नवीनतम फोटो चाहिए होगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता देना रखा गया और साथ में आपको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। लागू राज्य कहाँ कहाँ पर ये शुरू हुई है? हरियाणा, अन्य राज्यों में भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। हरियाणा में भी यह शुरू हो चुकी है और अन्य राज्यों में, बहुत सारे राज्य हैं उसमें भी यह योजना शुरू हो चुकी है। योजना की शुरुआत 2025 में की गई है नई घोषणा के साथ। अन्य जानकारी की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन के बाद स्वतः ट्रांसफर हो जाएगी, यानी वृद्धावस्था पेंशन अगर आप लोग ले रहे हैं उसके बाद आपको स्वतः आप लोग इसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अन्य जानकारी यह जो निकल कर आ रही है महत्वपूर्ण है। अब बात करने वाले हैं विधवा और अविवाहित पुरुष पेंशन योजना की पात्रता क्या रखी गई है। तो आपको बता दें, विधवा महिलाएं जिनके पति का देहांत हो चुका है और वे पुनः विवाह नहीं कर चुकी हैं, यानी पुनः विवाह आपने अगर नहीं करा है और आपके पति का देहांत हो चुका है, तो आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अविवाहित पुरुष की बात करें तो जिनकी उम्र 45 या 60 वर्ष के बीच में है, शादीशुदा नहीं रहे, यानी अभी तक आपकी उम्र हो चुकी है और आपने अभी तक शादी नहीं करी है, अविवाहित पुरुष हैं, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। विधुर की बात करें तो जिसकी पत्नी का निधन हो गया है और वे दोबारा शादी नहीं किए हैं, तो वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति तो वार्षिक आय 1,80,000, कुछ राज्यों में 3 लाख रुपये भी रखी गई है, से कम होनी चाहिए। निवास की बात करें तो संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। जिस राज्य से भी आप यह फॉर्म भर रहे हैं उस राज्य का आपको स्थायी निवासी होना बेहद जरूरी है। अन्य की बात करें तो लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें जरूरी दस्तावेज, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज इसमें हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी होता है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पति पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा विधुर के लिए। अगर आप विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप विधुर के लिए भर रहे हैं तो आपके पास पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज की फोटो, स्वयं घोषणा पत्र जिसको आप लोग एफिडेविट वगैरह कहते हैं, अविवाहित पुरुष के लिए चाहिए होगा। बात करने वाले हैं आवेदन प्रक्रिया। इसकी दो प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो राज्य की वेबसाइट पर या फिर आप लोग सीएससी सेंटर पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़े ही आसानी से। विधवा अविवाहित पेंशन योजना का फॉर्म भरना है, जरूरी दस्तावेज आपको अपने अपलोड कर देने हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या को नोट कर लेना है।
आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आप लोग घर में बैठे ट्रैक कर सकते हैं। बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन की, तो ऑफलाइन आवेदन करना और भी आसान है। नज़दीकी ब्लॉक, तहसील, समाज कल्याण विभाग में आपको जाना है, वहाँ से फॉर्म लेना है और फॉर्म को भर देना है। सभी दस्तावेज संलग्न कर देने हैं। संबंधित अधिकारी को जमा करने के बाद आवेदन की आपको रसीद प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं कि पेंशन आपकी कब और कैसे मिलेगी। यानी हर महीने की तय तारीख को बैंक खाते में सीधा आपके पैसा भेज दिया जाएगा, जितने भी पेंशन का आपका पैसा हो रहा होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर आपकी आ जाएगी। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। पेंशन की स्थिति आप लोग ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं योजना से जुड़ी ताज़ा खबरें और अपडेट के बारे में। तो 2025 में हरियाणा सरकार ने 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरुष, महिलाओं और विधवा को 2750 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है। केंद्र राज्य की ओर से अटल पेंशन योजना के तहत 5000 रुपये तक पेंशन का विकल्प उपलब्ध है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 5000 रुपये पेंशन की खबरें वायरल हो रही हैं, जिनकी सच्चाई की जांच जरूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही थी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है। क्या नई अपडेट निकल कर आई थी, किस प्रकार से आप उसका लाभ ले सकते हैं, क्या पात्रता रखी गई है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।